दोस्त ने मुझसे ये सवाल पूछा, अरे हम जो उर्फ में मारूफ है, हम सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म जानते हैं किसे कहते हैं, यानी तो खुलफाए राशिदीन शेखैन के अलक़ाबात मारूफ हैं। मगर उस दोस्त ने अल्लामा साहब मुझे कहा कि कुछ ऐसी अहादीस उसके पास है जिसमें ये अलक़ाबात इस्तेमाल हुए और शेखैन के लिए नहीं हुए, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के लिए हुए। मैंने इससे ज़ाहिर मुझे इसका मुताला 2-4 जगहों पर तरद्दुद में डाल रहा था, मैं चाहता हूँ इस पर भी वजाहत दे दें। एक नया कट्टा खोल रहे हैं आप, मतलब ये बरसों मैं इसको मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ आपको। है कुछ ऐसा मैं ज्यादा नहीं, इसको सादा सी बात होगी, इतनी ज्यादा नहीं मैं करूंगा और बड़ी लाइट लूंगा, आप पसंद करेंगे। मगर मुस्तनद, हाँ मुस्तनद की बला, ये कैसी बात हो सकती है? आपने जिसको सामने बिठाया हुआ है वो किस्से कहानियां कभी सुनी है आपने हमसे? हम तो बात ही कुरान हदीस, सफा नंबर, हदीस नंबर, हम थोड़े किस्से कहानियां सुनाते हैं। यानी रगबत ना हो, दिलचस्पी ना 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 ना, रगबत भी नहीं, मैं ऑथेंटिक बात करूंगा। देखें ये जो सदीक कहते हैं सच्चे को, ठीक हो गया ना? तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी ये जो लफ्ज आया जमा की सीगा में आया, तस्निया की सीगे में भी आया, जमा की सीगा में भी आया, यानी कि जो सच्चा है ना सिद्दीक, वो स्पेसिफिक कोई खास बंदे के लिए ये लक़ब इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल हदीद में फरमाया कि क्या वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। अल्लाह ने फरमाया वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान लाए, वो सारे सिद्दीक हैं, वो सारे सच्चे हैं। और वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो मरते दम तक हजूर अलैहि सलाम के वफादार रहे, वो सिद्दीक है, सारे सारे सिद्दीक है। और बल्कि अंबिया किराम के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगर आप सूरह मरियम है उसका शुरू पढ़ें तो आयत नंबर 41 पे चल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। ए हबीब मुकर्रम, अपनी इस किताब में, कुरान में इब्राहिम का जिक्र करें, बेशक वो सिद्दीक नबी थे। थोड़ा सा आगे जाए 57 पे चले जाए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। अपनी इस किताब में इदरीस का जिक्र करें, बेशक वो सिद्दीक नबी थे। और सूरह यूसुफ अलैहि सलाम को मुखातब कर अय्युहस सिद्दीक, ए सिद्दीक। आप कह रहे हो कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी के लिए नहीं था। ये जो सिद्दीक है ना, सिद्दीक, वो कुरान ने भी जमा का सीगा इस्तेमाल किया। सिद्दीक आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी अल्लाह को मानते हैं, रसूलों को मानते हैं, सिद्दीक सच्चे को कहते हैं। बात वैस भाई ने की सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर ये मुबालगे का सीगा है, यानी सबसे बड़ा सच्चा। अकबर जो साथ आ गया, यानी कि समझने के सदाकत की एक्सट्रीम हो गई। यानी आप सिद्दीक तक राजी हैं, सिद्दीक अकबर तक राजी नहीं है? नहीं, इस पे भी मैं राजी हूँ, सिद्दीक अकबर तक भी। एक मिनट मुझे चाहिए, बस खत्म। इसका मतलब हुआ कि जो सिद्दीक अकबर है, सिद्दीकीन में से सिद्दीक अकबर, वो मुबालगे का सीगा, यानी ये सदाकत की लास्ट बाउंड्री है, इससे ऊपर कोई नहीं। जैसा अल्लाह की बड़ाई की बात करते कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। इसी तरह जब कहते हैं सिद्दीक अकबर, इसका मतलब कि सबसे बड़ा सच्चा। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 119 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक हो गया। अब पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को, सहाबा को मुखातब करके फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। उसका मतलब सिद्दीक अकबर का जो टाइटल है मैं मुख्तसर करने लगा, वरना इसके ऊपर मैं पूरा 1.5 घंटा बात कर सकता। सिर्फ कुरान और हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा आपको, बल्कि इसके ऊपर मेरी किताब है अल कौलुल अकबर अलीयुन फ़ारूकुल आज़म व सिद्दीकुल अकबर। ये दोनों टाइटल आका अलैहिस्सलाम ने जिसके लिए इस्तेमाल किए हैं उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। ये सिद्दीक अकबर का टाइटल। इजमाए उम्मत आपके इजमाए उम्मत को छोड़े, जो मैं जो चैलेंज करने लगा हूं, आप मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिएगा। आज कल परसों तरसों इतने लोग मेरे मुखालफा करते हैं, अगर बात होती तो मेरे मुंह पे मार देते अभी तक। मैं ये चैलेंज करता हूं कि पूरी कायनात में कोई शख्स मुझे बताए कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी शख्स को सिद्दीक अकबर नहीं कहा। सिद्दीक का है, मैं बार बार समझा रहा हूं, सही सिद्दीक सारे ही हजूर के सहाबा जो मरते दम तक वफादार रहे। सिद्दीक अकबर का जो टाइटल है वो फकत मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए, मेल के लिए जो सबसे बड़ा सच्चा है वो सिद्दीक अकबर होता है, और फीमेल के लिए जो सबसे बड़ी सच्ची है वो सिद्दीक़तुल कुबरा होती है। ठीक हो गया। तो सिद्दीक़तुल कुबरा पाक भी फातिमा तो ज़ाहरा है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इसको रवायत करती हैं, और सिद्दीक़ अकबर का जो टाइटल है वो फ़कत मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए सबसे बड़े सच्चे वो हैं। तो लिहाजा जो टाइटल अल्लाह और अल्लाह का रसूल देता है जिसको, मेरा ख्याल है उसी टाइटल को उसके साथ मनसूब करना चाहिए। सही, ये सही इसनाद से साबित है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वक्त बचा रहा हूँ, मैं 25-30 हदीस अभी आपके सामने पढ़ सकता हूँ। मैं हैरान हूँ, अगर इसनाद से साबित तो फिर इस पे इजमाए उम्मत क्यों नहीं है? नहीं, इसका कोई नकार ही नहीं। वो कहते हैं मौला अली भी सिद्दीक़ अकबर है, कहते हैं। हाँ कहेंगे। इसमें क्या हर्ज है? सवाल कीजिएगा। सुनिए हजरत, मौला अली भी सिद्दीक़ अकबर थे,
हाँ जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाँ जी, सिद्दीक वो यही अकबर थे। कहते हैं। देखिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सिद्दीक अकबर थे, इसमें हर्ज भी क्या है? क्या आपको इस पे एतराज है या आपको इस पे एतराज है? एक चीज पे एतराज है ना, जिस पे क्या तकलीफ एक होती की है। बजाय 4 सिद्दीक जो अकबर मलिक नहीं हो साहब ने बात सकते? की है कितनी खूबसूरत की है। हमें जो आपने कहा, हमें इतराज इस बात पे है कि जब आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं कि सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, आप कहते हैं जी फरूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, कोई बात नहीं। अगर कोई बंदा कलाम में मनकबत में ये पढ़ दे सिद्दीक अकबर अली बिन अबी तालिब, फरूक आजम अली बिन अबी तालिब, तो आप उसको उधर ही पकड़ लें। नहीं ये देखिए ये मगर सुनिए, साहब ऐसे होता है, मैं अभी आपको YouTube पे निकाल के दे सकता हूँ कि पिंडी में एक बंदे ने सिद्दीक मनकबत अकबर पढ़ी भी है, उनका नाम नहीं मौलवी था। स्टेज पे बैठा हुआ, उसने उधर ही पकड़ लेकिन लिया। उनका नाम तो देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम तो अबू बकर भी उनका नाम नहीं है, सिद्दीक भी उनका नाम नहीं है, तो उनके अलक़ाबात है ना, नाम तो अब्दुल्ला है उनका। अब्दुल्ला बिन उस्मान, ठीक है ना। असल बात, आप कोई हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को शेर खुदा कहेगा तो आप भी पकड़ लेंगे। बात समझिए, कुछ चीजें मारूफ हो जाती हैं, कुछ चीजों में अवाम पहचान रख लेते हैं। मेरी बात सुने मलिक ये साहब, उनके मेरी नाम बात से सुने ना, पहचान मेरी मंसूब बात सुने, होती आप ज्यादती ना करें, आप ज्यादती ना करें। कुछ मैंने आपको पहले बात बताई थी कि कुछ टाइटल ऐसे हैं जो ताजदार कायनात ने टाइटल अता किए हैं, आका अलैहिस्सलाम ने अहलियत देख के टाइटल दिए हुए हैं। शेर खुदा, इसका मतलब है आका अलैहिस्सलाम जिसको शेर खुदा कहेंगे, असदुल्ला कहेंगे, यार उसमें वो खूबी होगी, वो शेर की तरफ धाड़ेगा तो फिर हुजूर फरमाएंगे ना, बुज़दिल का तो नहीं ना कह देंगे ये असदुल्ला है। सही। तो जब जो टाइटल इसी के साथ बिल्कुल सूट करता है, यहाँ एक जुमले पर तो मैं आपके एतराज कर रहा हूँ, बुज़दिल तो कोई था नहीं। ये कह सकते हैं बहादुरों में ज्यादा बहादुर क्योंकि ये थे तो शेर खुदा उन्हें कहा गया। किसी को बुज़दिल कहे ना, मैंने किसी को नाम लिया नहीं, आपने कहा ना बुज़दिलों में, आपने कहा ना बुज़दिलों, बुज़दिल तो कोई था ही नहीं। सलाम किसी को टाइटल से नवाजेंगे तो उसी को नवाजेंगे जो उसका अहल है। सही। शेर खुदा तो उसी को कहना जो अल्लाह का शेर, जो बंदा बहादुर हो तो उसी को कहते हैं ना यार। मैं ये कह रहा हूँ कि बुज़दिल को तो नहीं ना कह सकते कि ये शेर खुदा है। शेर खुदा की बात आई तो उसको कहा जाएगा जो है, राइट, जो राइट। सिद्दीक अकबर पर आप कह रहे हैं चारों को भी कहा जा सकता है, फिर उस पर आप राजी क्यों हैं? मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना, ये अकीदा होना चाहिए कि वो भी सिद्दीक अकबर है, वो भी सिद्दीक अकबर है, वो भी सिद्दीक अकबर है। मैं कह रहा हूँ ये मामला आपका ठीक है, लेकिन जब कोई मौला अली को सिद्दीक अकबर कहे जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है, तो मौलवी कहे नहीं कहना। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ यार, अल्लाह के आप भी तो वही मौलवी बन रहे हैं ना। सिद्दीक अकबर पर सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ। सिद्दीक अकबर पर आप कह रहे हैं ठीक है, ये मुत्तफिक हो रहे हैं। शेर खुदा पर आप कहते हैं नहीं, शेर खुदा को कहा जाए तो फिर उस पे भी मुत्तफिक हो ना। शेर खुदा जो होगा तो कहे ना उसे, सिद्दीक अकबर भी जो होगा उसे कहा जा रहा है ना। नहीं अच्छा, ऐसे कहे दलील पर मौलवी अपनी ना दे, कुरान सुन्नत से दे, मैं मानूंगा। वो इजमाए उम्मत इस पे है। मुझे कोई माई का लाल दलील दे दे, गल मुक गई। इस पे अगर इस पे दलील आ गई, इस पे दलील आ गई, आप अपनी दलील से आप अपनी दलील वापस ले लेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सुनने वालों पर डिपेंड करता है कि वो इसकी दलील दें और दलील देने के बाद फिर आपको आपकी दलील को रद्द करें। मैं जाकर उसकी मुफ्त नौकरी करूंगा। क्या बात है, मुफ्त एम्प्लॉयमेंट की ऑफर आ गई है जी। जो सिद्दीक अकबर का टाइटल अली के अलावा, सिद्दीक आप अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहे हैं ना, किसी 1.25 लाख राउंड अबाउट जितने भी थे कमो बेश कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट, किसी के साथ साबित कर दे सिद्दीक अकबर का टाइटल जो हुजूर ने दिया ना, जिसको वो सिर्फ अली है। ये तो आपने एक ओपन चैलेंज। हाँ, अगर आप अपनी मोहब्बत में ज़ौक़ में किसी को कहते हैं तो हम कब रोक रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं। ये सुनने वाले उलमा किराम पे डिपेंड करता है। लेकिन जो जिसका टाइटल है, अगर उसको कोई बंदा कहे तो आप उसके साथ कहेंगे ये ना कह। जिसको अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कहा हो सिद्दीक अकबर, आप कहें ये नहीं कह सकते। तो जिसको मौलवी साहब ने कहा हो तो आप कहें ये ठीक है। मेरा ख्याल मना करने मौलवी वाला साहब कोई के नहीं। कहने पे हम नहीं रोकते आपको, तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कहे हुए को हमें क्यों रोकते हैं? नहीं, आप ऐसा करें ना, मलिक साहब ने जो बात की, कोई आप सुन्नियों के पास जाएं। कोई हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक अकबर मानने में, सिद्दीक मानने में और अकबर मानने में मेरा ख्याल इनकार ही नहीं हो सकता। ये मान का मैं आपको बताता ये हूं, आप सुन्नियों के प्रोग्राम में जाइएगा, होंगे जरूर, और लेकिन कहिए साहिब फर्द नहीं होगा। सिद्दीक अकबर। आप मेरी बात सुने मलिक साहब, आप किसी सुन्नियों की महफिल में जाइएगा, मारूफ हो जाता है ना हजरत। हाँ, तो ये आप कहिएगा सही, नहीं मारूफ नहीं, आप कहिएगा सैयदना सिद्दीक अकबर अली इब्न अबी तालिब, ये कहिएगा। अगर आपको ना को कहेंगे भाई ये क्या कह रहे हो आप, शिया तो नहीं? सिद्दीक अकबर तो सर्टिफिकेट भी फौरन मिल जाता है, आप सही कह रहे हैं। ये वो कहेगा शिया बंदा है वो, क्योंकि सिद्दीक अकबर तो अबू बकर सिद्दीक है और फारूक आजम। अच्छा, इसको अगर लॉजिक, आप लॉजिक है ना, दोनों एंकर बड़ी लॉजिक की बात करते हैं, मुझे लॉजिक से समझाएं। ये मैं आपको एक लॉजिक दे, सुनिए मैंने एक दफा अपनी पोस्ट में जला नहीं करते। हाँ, मैं लॉजिक कहाँ से मांग रहा हूँ, किस पे मांग रहा हूँ, मुझे उस पे देना लॉजिक। कहते फारूक आजम, फारूक कहते हैं हक और दरमियान में फर्क करने वाला, वही है ना फारूक, जो फर्क करे हक को और बातिल में दरमियान। आजम बड़ा, हक और बातिल में फर्क करने में बड़ा, वही है ना फारूक आजम। बड़ा फारूक यार, हक और बातिल में जो फर्क करने में बड़ा हो उसे कहते हैं फारूक आजम।
ठीक है, ये टाइटल अहले सुन्नत में बरेलवियों में दिया जाता है हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कि वो फरूक आजम थे। ठीक है, ठीक हो गया, हक और बातिल में फर्क करने में वो सबसे बड़े थे। अब हजरत उमर बिन खत्ताब जो है रजी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल 40+ पे जाके उन्होंने कलमा पढ़ा है। 7 नबवी यानी बेसत के ऐलान के 7 साल बाद तक वो हजूर अलैहि सलाम के मुखालिफ रहे। सही, वो अपने दूसरे खुदाओं को पूछते रहे। बल्कि आपको पता है कि बड़ा मरू वाकया बुखारी में, मुस्लिम में, जहां भी आपके कबूल सलाम का वाकया है, हर बच्चे को पता है, इस्लामियात में लिखा हुआ है कि तलवार लेके निकले थे, मैंने आज मोहम्मद को कत्ल कर देना है, माज़अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक पूरी वाकया नहीं सुना रहा मैं, ठीक है। वहां जाके फिर घर पहुंचे, अपनी बीवी वाइफ सॉरी सिस्टर के पास पहुंचे, जो मामला हुआ जो भी, फिर जाके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कब? 7 नबवी में। सही। और मौलवी साहब कहते हैं कि हज़रत अली जो हैं वो बच्चों में सबसे पहले, बिल्कुल ऐसे ही मौलवी साहब कहते हैं, ठीक है, मौलवी साहब की मान रहा हूं मैं, थोड़ी जी, ये इजमाए उम्मत है, ऐसे ही है, अल्लाह बिल्कुल आपको ऐसे। सलामत रखे। 10 साल 7 साल अली अलैहिस्सलाम को 7 साल की उम्र में मलक साहब पता चल गया कि दीन इस्लाम हक है और ये बातिल है। 7 साल की उम्र में हजरत उमर बिन खत्ताब को 40+ पे जाके पता चला, 7 साल मुखालफत करके, कि ये हक है ये बातिल है। सही। जो 7 - 40 ही कर ले, जो 33 साल पहले जिसको हक का पता चल गया उसको आप फरूक आजम नहीं मांग रहे या मान रहे, और जिसको 33 साल बाद पता चला हक की मुखालफत कर के उसको आप कहते हैं कि ये फरूक आजम है। तो ये आप मुझे बताएं ना, ये डुअलिटी नहीं है। देखिए सिद्दीक़ अकबर इसलिए भी सिद्दीक़ अकबर हो सकते हैं कि वो अकबर थे। फरूक आजम की बात मैं आ रहा हूँ उसी तरह सिद्दीक़ अकबर इसलिए कि उम्र में बड़े थे, अकबर हुए। फारूक आजम भी इसलिए आजम क्योंकि वो भी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उम्र में बड़े थे तो आजम हो गए। ये भी तो मुमकिन है ना, इस तरह नहीं, तो एज का तो मसला ही नहीं। आप उम्र नहीं गिनवा रहे 45 और तो फिर आप कैसे 7 और 45 पे आ रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूँ इतने साल पहले उनको हक पता चल गया। आप मेरी बात नहीं फॉलो कर रहे, फॉलो कर रहा हूँ। और बातिल में फर्क करने में बड़ा उसे पहले पता है, या तो हज़रत उमर बिन खत्ताब को 20-25 साल पहले कलमा पढ़ते थे, अली इस्लामाबाद में पढ़ते। आप कहते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो डे 1 से हजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत में थे। कौन? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं सोहबत का असर नहीं होगा? तो यही मैं कह रहा हूँ, इसमें लड़ाई किस चीज की कि जिनको अल्लाह के रसूल ने टाइटल दिया उसमें मौलवी को मरोड़ उठना शुरू हो जाए। तो अगर कोई बंदा कोई आशिक कह दे सिद्दीक़ अकबर अली इब्न अबी तालिब फरूक आजम, वो शिया तो नहीं हो गया? फरूक आजम तो हज़रत उमर बिन खत्ताब है, सिद्दीक़ अकबर तो मौला अली अलैहिस्सलाम है, अपना अबू बकर सिद्दीक़ तो दिखाओ, फिर रवायत ज़ईफ ही ले आओ, मन गढ़त मौजू ले आओ, की ले आओ। अच्छा, इसमें है ही नहीं? बिल्कुल नहीं, चैलेंज बहुत बड़ा दावा है ये। मैं कहता हूँ मौजू भी कबूल करूंगा, मेड इन दमिश्क भी मान लूंगा, बिल्कुल वो भी मान लूंगा। अच्छा, बिल्कुल मानूंगा मैं। वैसे बड़ा आप हौसला दिखाते हैं बाज़। बिल्कुल बड़ा मैं जो करता हूँ बात अवैस भाई डंके की चोट पे करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत मुझे अच्छा लगा ये जो अब सवालात हुए, माशाल्लाह मलक साहब से आज मेरी पहली मुलाकात, आगे प्रोग्राम भी करेंगे। बहुत अच्छा है, मलक साहब को मैं सलूट करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह बहुत इल्म है, नॉलेज है, और ये बहुत खूबसूरत इजाफा है। बल्कि मैं तो आपको कहूँगा कि इसी तरह रखें, और इसी तरह देखे ना, आप उलमा को बिठाएं, इस तरह उस पर क्रॉस क्वेश्चन करें। हर कोई आपकी तरह नहीं, चलो मैं तो अभी अपने टॉपिक भी डिसाइड किया और फिलबदी सवाल मेरा तो आखिरी नंबर है हुजूर, मुझसे बड़े हैं, और लेकिन वो ये है कि ये बड़ा फायदा आप देखिएगा, ये जो आपका प्रोग्राम है बहुत ज्यादा लोग इसको सुनेंगे, बहुत शुक्रिया, और आपको अप्रिशिएट करेंगे। यही पैटर्न होना चाहिए नया, जिद्दत। शुक्रिया, अल्लाह आपका।